हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट इंडियन एयरफोर्स एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए एनडीए एक इम्पॉर्टेंट एंट्री है। इस एंट्री से आप 10+2 कंप्लीट करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी की एयरफोर्स विंग में एडमिशन ले सकते हो। पर अभी तक एनडीए में एयरफोर्स विंग के कैडेट्स को बस फ्लाइंग ब्रांच अलॉट की जाती थी, और अगर कोई इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर बनना चाहता है तो उसे अपनी ग्रेजुएशन के बाद एफकेट एग्जामिनेशन में अपीयर करना होगा। इन शॉर्ट, 10+2 कंप्लीट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में एज अ ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए कोई एंट्री मौजूद नहीं थी। इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी दोनों की ही एनडीए एंट्री के अलावा अपनी 10+2 एंट्री मौजूद है, पर इंडियन एयरफोर्स में ऐसी कोई एंट्री नहीं है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी के एयरफोर्स कैडेट्स के एडमिशन 3 ब्रांचेस के लिए किए जाएंगे, दैट इज़ फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। जहां पर पहले बस फ्लाइंग ब्रांच के कैडेट्स को एनडीए में सिलेक्ट किया जाता था, पर लास्ट नोटिफिकेशन से मतलब एनडीए 2 2019 की नोटिफिकेशन में से 20 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। इस बैच का कोर्स मई 2020 से स्टार्ट होगा। एनडीए में 3 साल, फिर एयरफोर्स एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इन सभी कैडेट्स को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया जाएगा। एनडीए में पहले 4 सेमेस्टर की ट्रेनिंग सभी की कॉमन ही होती है, और 5th एंड 6th सेमेस्टर में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ब्रांच या विंग के अकॉर्डिंग दी जाती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कैडेट्स को स्पेशलाइज्ड टर्म में यानी 5th और 6th सेमेस्टर में इंडियन एयरफोर्स की जनरल मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को सिखाया जाएगा। वहीं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैडेट्स को लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद एयरफोर्स एकेडमी में इन कैडेट्स को स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हैंडलिंग और एडवांस लॉजिस्टिक के बारे में बताया जाएगा। कोर्स में जितने भी नॉन परफॉर्मिंग कैडेट्स होंगे उन सभी को या तो नेविगेशन या तो इंडियन एयरफोर्स की दूसरी ब्रांच में भेज दिया जाएगा। एनडीए में ट्रेनिंग के साथ फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कैडेट्स को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैडेट्स को बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की पढ़ाई करनी होगी। दरअसल पहले एनडीए में कैडेट्स को बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीए के कोर्स ऑफर किए जाते थे। वहीं बीटेक एनडीए में कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले एनडीए की एयरफोर्स विंग में एडमिशन लेने के लिए सीपीएसएस या पीएबीटी क्लियर होना कंपलसरी था, पर अब क्योंकि ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस भी एनडीए में इंट्रोड्यूस हो गई हैं, इसलिए सीपीएसएस क्लियर करना फ्लाइंग ब्रांच कैडेट्स के अलावा अब ज़रूरी नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली अनमैरिड मेल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16.5 to 19.5 ईयर्स with 10+2 passing certificate in science stream with physics and maths as a compulsory subject are eligible for this। NDA 1 2020 का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 8 जनवरी को रिलीज़ हो गया है, और इस बार NDA में एयरफोर्स विंग के कैडेट्स के लिए 120 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 28 सीट्स ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मेजर चेंजेस किए गए थे एनडीए एंट्री में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।